Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। आज हम लोग देखेंगे CHS प्रैक्टिस सेट 7 का मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें जो है हम मैथ सॉल्यूशन देंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे मैथों का जो है इसमें संग्रह है। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे सेट का जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो है बेहद इम्पॉर्टेंट हो। और उसी तरह के टाइप बाय टाइप हम प्रश्नों को लिए हैं और सेट बाय सेट जो है हम आप लोगों के बीच में करवा रहे हैं। तो आप जो इस वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से हम जो भी वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आप, ठीक है। चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैथ का जो है 61 नंबर प्रश्न से मैथ स्टार्ट होता है और वहीं से आज हम आप लोगों के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 61 नंबर, कुछ इस प्रकार से है। तो कहता है कि किसी संख्या में 27 से गुना करने पर 4050 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है और इसमें 27 से गुना कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 4050 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर निकालेंगे तो 4050 और ये गुना में 27 है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 150। और 150 ही इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम 62 नंबर क्वेश्चन देखें तो कहता है कि ई निम्नलिखित को आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 1269 है, यानी 1269 ही सबसे बड़ी संख्या होगी और यही इस प्रश्न के आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्याओं का लसा इतना और मसा 12 है जिनमें एक संख्या 504 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बटा पहली संख्या, ठीक है। तो LCM कितना है 2520 गुना HCF कितना है तो 12 और फर्स्ट पहली संख्या 504। तो इसको काटेंगे 504 तो यहाँ कट जाएगा, 5 मरतबे कट जाएगा अर्थात 5 गुना 12, तब 12 पचे कितना हो गया 60, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया 60, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और इसी तरह का प्रश्न में जो है अधिकतर लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो कहता है कि 2 जोड़ 2 भागा 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 माइनस 2। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मास का जो है हम नियम लागू करेंगे। अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास B से ब्रैकेट, O से ऑफ अर्थात का, और D से डिवाइड भागा, और M से मल्टीप्लाई यानी गुना, और A से एडिशन जोड़, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट तो क्वेश्चन में है नहीं तो ये ख़त्म कर देंगे, नहीं ऑफ है, यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले डिवाइड का क्रिया करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो इसको जो है मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 जोड़ 2 भागा 2, तो इसको गुना 1/2 कर देंगे और प्लस 2 गुना 2 और प्लस 2 माइनस 2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 एक मरतबे कट जाएगा, यानी कि 2 + 1 प्लस 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तब देखिए 2 1 3 और 4 7 हो गया और फिर 2 है यानी कि 9 हो गया, -2 तो 2, तो हो जाएगा कितना 7, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें 65 नंबर। देखने में तो बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही जटिल है। देखिए उतना ज़्यादा जटिल नहीं जितना कि हम कह रहे हैं, आप लोग खुद ही इसका देखिए। हम इसको लिख सकते हैं √196 के 14 गुना 14, ठीक है, और 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है, और गुना √900 को हम लिख सकते हैं 30 गुना 30, ठीक है, और नीचे क्या है वट, तो
तो वाट के जगह वाट भी छोड़ सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार। इतना बराबर 4। अब 14 ऊपर से निकल जाएगा लेकिन 7 तो नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। गुना इसमें से 30 निकल जाएगा लेकिन x नहीं निकलेगा, तो रूट x बराबर 4। अब आगे देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14 गुना 30, तो 14 तिया 42, 420। रूट 7 में रूट x से गुना करेंगे तो रूट अंडर 7x बराबर 4। इसको तिरछा तिरछे गुना करें तो क्या होगा कि रूट अंडर 7x बराबर 420/4, और 4 से काट दे तो 4 एका 4, 4 पचे 20, 105 मरतबे। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अगर वर्ग करें, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्योंकि रूट को हटाना है तो वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर तो दोनों तरफ हम यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7x के होल स्क्वायर बराबर 105 के होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो स्क्वायर से रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 7x बराबर 105 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 और 55 25, यानी कि 11,025 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर अगर निकाले तो फिर क्या होगा, 11,025/7। 7 से इसको अगर काटते हैं तो 7 का 7, फिर 7 पचे 35, और फिर कितना बच गया 5, तो 7 7 49 और 3 यानी 7 पचे 35, 1575। अर्थात यहाँ पे देखें कि x का जो वैल्यू है वह कितना आ गया, 1575। x का वैल्यू ही पूछ रहा था, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, 1575। तो ऑप्शन में देखा जाए 1575 किस में है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, इसलिए ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, या तो वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1575 आंसर है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2403 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि 2403 में से कौन सी संख्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम सबसे पहले 2403 को हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाले यदि इसका, तो देखिए 4 से यहाँ पे लगेगा, 4 चौका 16। वर्गमूल के लिए क्या है, दो दो को जोड़ा बनाएंगे, तो 4 चौका 16, 4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे 24 में से 16 गया 8 और 0 3 उतरेगा फिर। ठीक है, यानी कि 803 हो गया। अब आगे इसको हम देखें तो इसको हम लोग जोड़ते हैं कि 4 और 4 8। अब कितना मरतबे लगाएंगे, तो 9 से यदि हम लगाएं तो 9 9 81 और 9 8 72 और 8 कितना हो गया 80। ठीक है, और घटाएं तो 2, यानी रिमाइंडर यहाँ 9 से लगाएं तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 2। अगर इस 2 को 2403 में से घटा देते तो पूरा पूरा एक वर्ग हो जाता 49 के, है ना। यानी कि इसको हम लिखेंगे कि 2403 में से 2 घटाने पर में से 2 घटाने पर 49 का वर्ग बन जाएगा। इसीलिए पूछता है कि वो घटाई गई संख्या जो है क्या है, तो घटाई गई संख्या क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कहता है 5:8 को हम लिख सकते हैं 5/8 बराबर 150/x को हम लिख सकते हैं 150/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछे यदि इसको गुना करें तो 5x बराबर 8 गुना 150, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि x बराबर निकालेंगे तो 8 गुना 150 बटा में कितना हो जाएगा 5, तो 5 से कट जाएगा 5 या 15 30 मरतबे, और 8 गुना 30 अर्थात 240।
और 240 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यदि देखा जाए तो 240 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। अगला देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कहता है कि 3 कुर्सी यानी 3 चेयर प्लस 5 मेज, मेज को हम M4 डिनोट करते हैं समझने के लिए, और इतना का मूल्य क्या है 444। और कहता है जिनमें प्रत्येक मेज का मूल्य, मतलब एक मेज का मूल्य जो है 60 रुपया है, तब 5 मेज का कितना हो जाएगा, तब 3C प्लस 5 गुना 60 होगा। ठीक है, बराबर 444। तो 3C बराबर 444 माइनस 6 पचे 30 यानी 300 हो जाएगा, और 300 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे देखें तो 3C बराबर 444 में से 300 घटेगा तो 144, और C बराबर फिर कितना होगा 144 बटा 3, और कटेगा तो 3 चौका कितना हो जाएगा, तो 3 सत्ते नहीं, यानी कि यहाँ 3 चौका 12, फिर 2 बच गया। ठीक है, तो 3 अठे 24, 48 मरतबे कट गया, यानी कि C क्या निकला, एक C कहिए, यस केवल C कहिए। ठीक है, यानी कि एक चेयर का दाम कितना निकल गया 48 रुपया निकल गया। तो 48 रुपया यदि इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन में देखें 48, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यदि आप इसको उतारना चाहें तो इस तरह से उतार सकते हैं, 48 रुपया इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। कहता है कि एक लड़का अपनी मासिक आय में से 3500 खर्च करता है और 12.5% बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता है कि एक लड़का जो है अपनी मासिक आय में से 3500 रुपया खर्च करता है और 12.5% बचत करता है। यदि हम माने कि उसका इस व्यक्ति का इनकम जो है 100% है, उस व्यक्ति का इनकम 100% है, तो उन्होंने बचत कितना करता है, यानी कि बचत करता है 12.5%, 12.5% करता है। तो इन्होंने खर्च कितना करता होगा, तो खर्च यदि हम निकालें तो टोटल इनकम में से हम बचत को घटा देंगे, यानी कि इनकम माइनस बचत। ठीक है, इनकम माइनस बचत, तो इनकम है 100% और बचत कितना कर रहा है 12.5% को, तब इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए घटाते हैं तो आएगा 10 में से 5 या 5, और 9 में से यानी कि 2 या 7 आ जाएगा, यानी 87.5%। ठीक है, तो यहाँ पे 87.5% आ गया क्या खर्च, और इस 87.5% का वैल्यू जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्होंने जो है खर्च कितना करता है 3500 खर्च करता है, यानी कि दिया हुआ है खर्च कितना 3500। तो हम कहेंगे कि ये जो 87.5% के जो वैल्यू है 3500 है, यानी कहेंगे 87.5% का वैल्यू कितना 3500। ठीक है, 3500। अब देखेंगे हम 1% के वैल्यू निकाल के, तो हम कहेंगे कि 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर 3500 बटा 87.5%। ठीक है, इतना होगा, इसीलिए 100% का वैल्यू हम निकाले। ठीक है, 100% मतलब उसका टोटल इनकम तो होगा 3500, यानी कि देखिए यहाँ पे होगा 3500 गुना 100 बटा 87.5%, 5। ठीक है, यहाँ पे परसेंट नहीं, इतना। अब इतना को हम हल यदि करें तो देखिए दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो चल जाएगा, अर्थात 10 हो जाएगा, और पूरा इस सभी को हम टोटल को काटेंगे, तो काटने पे देखिए यहाँ पे काटना जो है थोड़ा सा जटिल हो गया है। इसको काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटे तब 5 का 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 175। और यहाँ पे देखिए 2 पचे 10 हम काटे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पचे 10 और 5 से इसको काट दें तो 175। अब देखिए फिर से अगर हम 5 से काटें तो इसको हम या तो 25 से काटें, तो 25 चौका 100, आप 25 सत्ते 175। ठीक है,
यानी कि 25 सत्ते 175 हो गया, 25 चौका 100 और 7 से काट दें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यानी 500 मरतबे। तो 500 गुना 4 गुना 2 गुना 8 2, ठीक है, यानी कि कितना होगा, तब 500 गुना 4 गुना फिर कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2, इसको 2 मरतबे काटे हैं तो यहाँ कितना लिखाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और सब के यदि गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 पचे 40, यानी कि 4000, यही क्या हो जाएगा टोटल इनकम, उस व्यक्ति का टोटल इनकम हो गया, ठीक है 4000। तो 4000 ऑप्शन में यदि देखा जाए तो देखिए 4000 जो है ऑप्शन नंबर सी है, सी में 4000 है। अब इसको दूसरा तरह से एक्स मान के यदि बनाना चाहे तो देखिए उसको इस प्रकार से बनाएंगे। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास जो इनकम है, वो इनकम एक्स है। अब उन्होंने खर्च कितना करता है तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन बचत पता है कि बचत जो है 12.5% करता है। तो एक्स का 12.5%, एक्स का 12.5%, 12.5% को जब फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा एक्स गुना 1/8, यानी 8x बटे सॉरी यहाँ पे कितना होगा x/8, x/8, ये क्या किया बचत। तो अगर खर्च निकालना चाहें तो खर्च कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए खर्च, तो इनकम में से यानी एक्स में से बचत को घटाएंगे तो यही खर्च निकल जाएगा, अर्थात 7x/8। और यही खर्च का वैल्यू जो है प्रश्न में कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रश्न से अगर देखें तो 7x/8 का वैल्यू दिया हुआ है 3500, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 7x बराबर 3500 गुना 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 3500 गुना 8/7, तो 7 से काट दिए 500 मरतबे कट गया, और 500 में 8 से गुना करेंगे तो 4000, यानी इससे भी आंसर आ गया 4000, यानी x मान के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया x अर्थात टोटल इनकम, और x का वैल्यू निकला 4000, तो 4000 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 650 है और विक्रय मूल्य कितना है 728, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है इसमें कितना 650 रुपया, और एसपी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 728। तो अगर कहता है कि इसका लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी कितना है 728 माइनस सीपी कितना 650। तो यदि हम घटाएं इसको तो घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 728 में से 650 गया तो 8, और 2 में से 5 नहीं 12 में से 5 गया 7, और यानी कि 78 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया 78 रुपया आ गया। अब इसको निकालने के लिए क्या कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, यानी लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, ठीक है, इतना होता है। तब देखिए यहाँ पी क्या है, पी यहाँ 78 है, और सीपी यदि देखा जाए तो सीपी कितना है, तो 650 है। देखिए सीपी आपको दिखा दे रहे हैं 650 यहाँ पे, तो इसके जगह हम लिखेंगे कितना 650, ठीक है, यानी 650 गुना 100 इतना है। तो 0 से 0 काट दें, इसको काटे तो 13 पचे 65 और 13 छक 78, ठीक है। अब 5 से 5 दूनी 10, तो 6 दूनी कितना हो गया 12%, तो 12% इसका प्रॉफिट हो गया, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको आप जो इसे उतारना चाहें तो आप जो उतार सकते हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन इस प्रश्न का ये था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके। अगला देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को, कहता है कि एक व्यक्ति ने 75 रुपया में एक कुर्सी खरीद कर मतलब सीपी, यानी सीपी हो गया कितना 75 रुपया,
और उन्होंने 150 रुपये में बेच दी, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया 150। तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तब प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी अर्थात 150 माइनस 75 और घटाएंगे तो आ जाएगा 75। यानी कि देखें यहाँ प्रॉफिट कितना है 75, तब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कहेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100, इतना परसेंट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 75 और सीपी कितना है, तो सीपी अभी देखें तो 75 है और गुना 100, तो 75 से 75 यहाँ कट गया और आ गया कितना 100%। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा 100%, यानी इसका प्रॉफिट कितना का हुआ 100% का हुआ। तो आंसर में देखें यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे उतारना चाहें तो इसे उतार सकते हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि 450 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ऐसा ही बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100। ठीक है, तो P कितना है 450, R कितना है 10, टाइम कितना है 2 बटा 100, तो 0 0 0 0 कट गया, 45 दूनी 90, यानी कि 90 आ गया। तो 90 यानी कि रुपया यह क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज, तो 90 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। कहता है 650 रुपया का इतना वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो ऐसा ही बराबर फिर वही फार्मूला P गुने R गुना T बटा 100। तब P है 650, R कितना है 4 पूर्णांक 2 बटा 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 2 14 बटा 3। ठीक है, इसको 14 बटा 3 और गुना T कितना है 6 और गुना बटा में 100, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको काटे तो 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर से यदि काटे तो 2 पचे 10 और इसको काट दें तो 13 पचे 65। अब गुना करेंगे 13 गुना 14 तो कितना हो जाएगा, तो 13 चौका 52 और 13 और 5 कितना हो गया 18, यानी 182। तो 182 रुपया ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो 82 रुपया आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 74 नंबर। कहता है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः इतना और इतना मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तब परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग यदि देखें तो कितना है, एक का 22 है, फिर 28 है, फिर 46 है, और सबको जोड़े तो 6 8 6 14, 14 2 16 हो गया, और 4 2 6 2 8 1 9 96, यानी कि 96 मीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखें 96 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 75 नंबर कि एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 40 मीटर है, इसके चारों ओर 2.5 रुपया प्रति मीटर की दर से तार बंधवाने का खर्च कितना होगा। तो एक वर्ग है और इस वर्ग में चारों पट्टी तार बंधवाना है इस साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि परिमाप, अर्थात परिमाप यदि देखा जाए इस वर्ग का, तब परिमाप क्या होगा। तो टोटल जो है अगर परिमाप हम निकाल लेते हैं कि कितना में तार लगवाना है, तब परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 40, और 40 गुना 4 तो 160 मीटर हो गया, 160 मीटर, यानी कि 160 मीटर हमको तार लगवाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि 1 मीटर यदि तार लगता है 1 मीटर तो उसको 2.5 रुपया लगता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना होगा, तो इतना का खर्च यदि देखें तो होगा 2.5 रुपया। ठीक है, इसीलिए 160 मीटर तार लगाने का खर्च कितना होगा, तो हम लोग सिंपली कहेंगे यहाँ पे कि 2.5 गुना
यहाँ पे 160 होगा। इसको गुना करें तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 250/100 गुना 160। तो 00 से 00 यहाँ कट गया। 25 में 16 से गुना करेंगे तब 25 छक्का 150, अब 25 और फिर हो गया 15 यानी कि 40। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 क्या आ गया रुपया, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो 400 रुपया जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतारना आप लोग चाहते हैं तो इसको छोटा कर दे रहे हैं हम, आप लोग यहाँ से उतार सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है और इसको आप जो उतार सकते हैं अपने कॉपी में, या वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार लीजिए। अगले प्रश्न की हम देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अर्धगोला किस प्रकार की आकृति है। तो अर्धगोला की आकृति देखे होंगे इस तरह की रहता है, ये जो है क्या अर्धगोला। ठीक है, जैसे कि एक गेंद देखे हैं, खेलने वाला गेंद, तो उस गेंद को अगर बीच बीच से अगर काट दिया जाए तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो वो क्या है एक प्रकार के ठोस आकृति है, तो सही आंसर क्या होगा ठोस आकृति। ठीक है, अब देखते हैं 77 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर, ये बराबर ये। अगर इसको ए कहते हैं तो सभी को ए कहना होगा। कहता है इसका एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो शेष भुजाओं का योग बताएं। तो मान लेते हैं ई भुजा जो है 15 है, तो ये भी कितना रहेगा 15, और ये भी कितना रहेगा 15। तो दोनों का योग यदि हमको निकालना है कि ई दोनों का योग निकाल लेते हैं, तो 15 कितना हो गया 30। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो गया शेष भुजा का योग 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर यहाँ ऑप्शन में देखें तो बी है, तो बी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं 78 नंबर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और जटिल प्रश्न है। इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझते हैं। तो x² + 3x + 1 बराबर क्या है 0। सभी में से हम क्या करते हैं x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2 x था तो एगो x बचेगा, यहाँ 3x था, x तो कॉमन हो गया है तो 3 केवल बचेगा, यहाँ एक भी x नहीं था इसीलिए 1/x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बोलिए x से, या तो फिर हम यदि गुना करना चाहें तो फिर यही वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम x कॉमन ले लिए हैं। अब इस x को क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो 0 के साथ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात हम देखें तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ x + 1/x + 3 बराबर 0 बच जाएगा। अब इसको आगे हम देखें तब देखिए x + 1/x बराबर 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। अब एगो फार्मूला याद रखिए कि x + 1/x बराबर अगर m हो, ठीक है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालेंगे तो m³ - 3m होगा, m³ - 3m। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे, हम लोगों को निकालने के लिए कितना कह रहा है x³ + 1/x³। तो देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है कि x + 1/x का वैल्यू कितना है -3 है। तो इस फार्मूला पर बैठाइए तो m³ यानी x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है, तो कहेंगे m³ मतलब -3 के क्यू, और -3m मतलब -3 गुना -3, तो -3 के क्यू -27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 × 9, तो -27 + 9 = कितना होगा -18। तो -18 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए -18 है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बी होगा। अब देख लेते हैं 79 नंबर प्रश्न कि एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 24 छात्र के औसत आयु 10 वर्ष है, तो उसका टोटल जो छात्र है 24 वो उस सभी का आयु का योग क्या होगा। तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है तो 10 है, संख्या का एगो है 24 गो, अर्थात टोटल देखें योग तो 240 वर्ष हो गया, यानी 24 छात्रों का योग पूरा उम्रों का योग कितना हो गया 240 वर्ष।
अब कहता है कि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तब देखिए यहाँ शिक्षक के जब एक शिक्षक यानी शिक्षक की आयु शामिल करने पर, शिक्षक के आयु शामिल करने पर ठीक है, करने पर तो शिक्षक की आयु शामिल करेंगे तो शिक्षक तो एगो बढ़ जाएगा। तब योग कितना होगा, तो योग जो है अभी फार्मूला देखें, योग बराबर औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तो कहता है कि अब औसत भी बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है तो औसत पहले 10 था अब बढ़ के 11 हो जाएगा। गुना संख्या के एगो होगा, पहले 24 गो छात्र था, एगो शिक्षक बढ़ गया अर्थात 25 गो हो गया। और इसको हम गुना करें तो कितना हो जाएगा, तब 5 2 7 और 2 यानी 275 हो गया। तब देखिए तो ज़्यादा कितना हो गया योग में, तो पहले था 240 अब हो गया 275। तो बढ़ा कौन, शिक्षक जो बढ़ा उसी का एज जो है बढ़ गया। अर्थात पूछता है कि शिक्षक की आयु क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु निकालेंगे तो 275 माइनस पूरा बच्चों की आयु यानी 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 7 में से 4 गया 3 और 35 यानी कि शिक्षक की आयु कितना है 35 वर्ष। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 35 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। इसको यदि आप उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, इस तरह से हम इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है बाद में अपना कॉपी पे उतार लीजिएगा। आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन बस इसका केवल फार्मूला याद रखना है। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक संबंध होता है, आप याद रखिए, C/5 बराबर F-32/9। यह संबंध आप लोग याद रखते हैं तो इस टाइप का जो भी प्रश्न जिस तरह से भी आए आप लोगों को बन जाएगा। तो C के जगह दिया हुआ है सेल्सियस का वैल्यू 50, तो इसके जगह 50/5 बराबर F-32/9। F का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ से काटे तो 50 5 दहा 50 और 9 में 10 से गुना होगा तो 90 यानी F-32 बराबर कितना हो गया 90। तो हमको F का वैल्यू निकालना है, तो F बराबर 90, इधर -32 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि क्या होगा 90 और -32 तो इधर +32, तो 90 + 32 अर्थात कितना हो गया 122 हो जाएगा, है ना, 122 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो गया F बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यही 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर उतारना चाहें आप लोग तो उतार सकते हैं, इस तरह से हम छोटा कर दे रहे हैं इसको। और यह प्रश्न लास्ट था, ख़त्म हो गया। और आप लोग को अभी तक यह वीडियो देखें और यदि अच्छा लगे आपको तो आप इसे ज़रूर अभी लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन जो है दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी यदि इसका तैयारी कर रहे होंगे CHS का तो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी ही सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन को दबा दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन को। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।